कौन से महत्वपूर्ण क्यूज हैं जिन पर अब रखनी है नजर? पूरी डिटेल के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ इंटरनेशनल मार्केट में? कमोडिटी मार्केट में तो हम देख रहे हैं बहुत एक्शन हो रहा है। एब्सोल्युटली। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा है, बट अब कुछ ज्यादा खराब नहीं हो रहा है। 2 दिन से हम देख रहे हैं थोड़े स्टेबिलिटी के साइंस आ रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या इस पे पीछे कोई ट्रिगर है या कोई अच्छी खबर है, तो एब्सोल्युटली ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी बदला नहीं है। जो मूड माहौल खराब कर रहा था उस हिसाब से कुछ ज्यादा बदल कर नहीं आया है, बट बाजार ऑलरेडी ज्यादा गिर चुके थे, तो अब इन लेवल्स पर स्टेबल होते दिख रहे हैं। कल सुबह भी हमने देखा अमेरिकी बाजारों में ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ था परसों को, और कल शाम भी अगर आप देखें तो निचले स्तरों से एक रिबाउंड वाली आपको मूव आती हुई दिखी। डाउ पर भी 2 दिन की गिरावट के बाद कल थोड़ा आपको ब्रेक आते हुए दिखा। चीन के बाजार से जैसे आपने कहा अब एक हफ्ते के लिए कोई संकेत नहीं आने वाले, क्योंकि वहां पर एक हफ्ते की छुट्टी आज से शुरू हो गई है। हमारे लिए ऑफकोर्स मंडे छुट्टी है। हालांकि जो करेंसी मार्केट के पास पार्टिसिपेंट्स है वो याद रखें, आज करेंसी मार्केट खुला है, बंद नहीं है। बट एसेंशियली डाउ पर कल आपने एक रिबाउंड आते हुए देखा। 300 अंक की रेंज में ही कारोबार हुआ, तो ज्यादा बड़ी रेंज नहीं थी। उसमें आपने देखा 115 अंक ऊपर आपके लिए डाउ बनते हुए दिखा है। नैस्डैक और S&P 500 यहां पर लगातार दूसरे दिन खरीदारी हुई है, और अच्छी खरीदारी हुई है। 0.5% की मूव यहां पर आपने आती हुई देखी। जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वहां पर भी आपने 0.5% की मूव देखी है। इनका विक्स कल 4.5% गिर कर आया है। तो एज सच थोड़ा बेहतर सेशन ही था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। कुछ डेटा था जिस पर बाजार ने रिएक्ट किया। दूसरी तिमाही की इनको जो जीडीपी डेटा आया है, फाइनल जीडीपी डेटा आया है, वो 2.1% पर ही आया है। ये बाजार का अनुमान था, प्रीवियस रीडिंग भी इसी लेवल पर थी, तो इस डेटा से कुछ ज्यादा खराब नहीं हुआ। बाजार इसको न्यूट्रल ही ले रहे थे। दिग्गज आईटी शेयर्स में आपने खरीदारी देखी है। एप्पल, मेटा और साथ ही अल्फाबेट में आपने कल अच्छी मूव्स आती हुई देखी, वहां से भी बाजार को थोड़ा सहारा मिला है। सेमीकंडक्टर शेयर्स में कल बढ़िया खरीदारी रही। माइक्रोन लेड मूव आपने कल सेमीकंडक्टर शेयर्स में आती हुई दिखी, तो वहां से भी बाजार को सहारा मिला। बट जो बड़ी चिंता अभी भी बाजार की बनी हुई है वो है इनकी बढ़ती बॉन्ड यील्ड की, और वो चिंता अभी भी बरकरार है। 4.68% की नई 16 साल की ऊंचाई पर हमने कल अमेरिकी बॉन्ड यील्ड को जाते हुए देखा, यानी कि ऑलमोस्ट 4.7% तक ये यील्ड पहुंचती हुई देखी। वहां से फिर थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ है, अब गिरकर 4.6% के नीचे 4.58% पर नीचे, तो वहां से करीब 10 बेसिस पॉइंट का आपको कूल ऑफ देखा है। बट एक बड़ा एक्शन कल भी अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बरकरार था, और पिछले हफ्ते जो फेड पॉलिसी आई थी 20 तारीख को, वहां से अब तक जो इनकी बॉन्ड यील्ड है वो 0.4% ऊपर जा चुकी है। तो पिछले 8 में से 7 दिन से लगातार यहां पर आप तेजी का एक्शन देख रहे हैं, और पिछले 1-1.5 हफ्ते में बड़ा एक्शन, बड़ा उछाल आपको इनकी बॉन्ड यील्ड में आते हुए दिखा है। तो कोई भी कूल ऑफ वहां पर सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है, वो चिंता अभी भी बाजार के लिए बरकरार है। आज इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है आज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा इनका आने वाला है, PCE डेटा जो होता है। अगेन फेड जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो इस डेटा को काफी क्लोजली ट्रैक करता है। अगस्त महीने का PCE करीब 3.5% की बढ़त का अनुमान है। कोर PCE 3.9% बढ़कर आ सकता है, तो इस पर भी बाजार रिएक्ट करते हुए आज शाम को आपको दिखेंगे। साथ ही सितंबर का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है, इस पर आपको रखनी है नजर। फेड चेयरमैन पावेल साहब अभी थोड़ी देर पहले एक बयान दे रहे थे, वहां से जो टेकअवेज आएंगे उसका भी आपको रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका आज शाम रिएक्शन आएगा, बट एसेंशियली कल थोड़े स्टेबल रहे अमेरिकी बाजार। कुछ ऐसी बड़ी मूव नहीं आई, कुछ ऐसी बड़ी खबर अच्छी भी नहीं आती हुई आपको दिखी है। यूरोप में देखेंगे तो यहां पर भी कल अच्छी बढ़त आपने देखी है। कमोडिटी बाजार में तो भरपूर एक्शन बना ही हुआ है। सोना आपके लिए 6.5 महीने के निचले स्तर पर है। 2 दिन में $40 की गिरावट सोने में दिखी है। कल कच्चे तेल को हमने देखा 11 महीने की ऊंचाई से फिसला है। बेस मेटल्स में कल एक तगड़ा कमबैक, बड़ी अच्छी रैली होती हुई दिखी है, तो आज शायद उसका भी थोड़ा रिएक्शन दिखे। ओवरऑल स्टेबल है, बट कोई अच्छी खबर नहीं है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। चलिए, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमारे मार्केट्स किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं और इन खबरों को पहुंचाते हैं। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के